दोस्तों, माध्यमिक और इंटर विद्यालयों में नियुक्ति को लेकर पुनः सवाल। बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा, भविष्य हुआ अंधकार में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी खबर कि क्या है मामला। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक में उच्च विद्यालयों और इंटर स्कूलों में बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इस प्रक्रिया में नियुक्ति का पैमाना एक बार फिर प्रश्न चिन्हों को खड़ा करेगा, क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग पुरानी गलतियों से कुछ सीख नहीं पा रहा है और वर्षों बाद शुरू हुई प्रक्रिया के बाद भी रिक्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी। इस भर्ती में 2011 एसटीईटी अभ्यर्थी जो वर्ष पूर्व आवेदित थे, उन्हीं की नियुक्ति प्रक्रिया सिर्फ आगे बढ़ रही है, जबकि विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी जैसी विषयों में तो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं ही नहीं। ज्ञात हो कि जब सरकार 4,257 अतिथि शिक्षकों की बहाली की थी तो पूरे बिहार में खास तौर पर भाषा, विज्ञान एवं गणित के एसटीईटी पेपर 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 500 भी पूर्ण नहीं हो पाई थी। तो फिर इस प्रकार से एस्टेट को आधार मानकर बहाली करने में रिक्त संख्या कैसे पूरी होगी? इस पर शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए। भर्ती के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति और राजनीतिक चमकाने के लिए 32,000 नियुक्ति सिर्फ कागज पर दिखाना कहाँ तक उचित है? दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार के अभ्यर्थियों की मेघा को पाटधार कर दिया है। जितना शिक्षा का मेगा बेड़ा गर्क बिहार के वर्तमान सरकार ने की है, उतना तो जंगल राज में भी नहीं हुआ था। सरकार की नीति ने युवा पीढ़ी के साथ साथ यहाँ के नौनिहाल अबोध छात्रों का करियर भी चौपट करने जा रही है। बिहार सरकार पास रिक्त विषयों के कैंडिडेट्स हैं। बिहार सरकार के पास रिक्त विषयों के कैंडिडेट्स हैं ही नहीं, तो बहाली हो किसकी रही है? जहां सीट रिक्त हैं वहां कैंडिडेट्स ही नहीं हैं, और जहां कैंडिडेट्स हैं वहां सीट ही नहीं है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया सिर्फ कागजी है, इसमें समय भी बर्बाद होंगे, अंत में पुनः टीचर नहीं मिल पाएंगे। अतः नियुक्ति कागजी न हो बल्कि जमीनी स्तर पर भी शिक्षक मिलनी चाहिए। अस्थायी नियुक्ति के बाद अतिथि शिक्षकों को हटाने की भी चर्चा है, तो इस प्रकार से की गई नियुक्ति में तो पहले से जो कार्यरत हैं, नियुक्ति के बाद उससे भी कम संख्या हो जाएगी, जो अपने आप में अनोखा ही होगा। हाई स्कूल +2 में पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता नहीं है। यदि राज्य चाहे तो आयोजन कर सकता है, लेकिन बिहार में 2011 के बाद एस्टेट का आयोजन नहीं हुआ है, जिसके कारण भाषा, विज्ञान, गणित विषयों में अध्यापकों की घोर कमी है। सरकार को चाहिए कि हाई स्कूल और +2 में नियुक्ति प्रक्रिया में एसटीईटी कैंडिडेट्स की अनुपलब्धता को देखते हुए वर्तमान तक सभी रिक्त पदों को भरने हेतु शिक्षा विभाग सभी संबंधित विषयों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका प्रदान करे, तभी संपूर्ण बहाली सुनिश्चित भी हो सकेगी। वर्षों से नियुक्ति की आस में बैठे सभी युवाओं को अवसर भी मिलेगा। बताते चले कि बिहार के नए प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 2011 में स्टेट के बाद एक बार भी बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में बिहार सरकार क्या कर रही है? सिर्फ बीएड का ढेर लगा रही है। बिहार सरकार की 32,000 भर्ती तभी सार्थक होगी जब नए अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा। बिहार सरकार प्राइमरी और मिडिल में 2 लाख रिक्तियां होने के बावजूद
रेशनलाइजेशन के नाम पर सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती को टाल रही है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है और बल्कि बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी जो डीएलएड बीएड डीएड करके बैठे हैं, उनकी जिंदगी अब मजाक बनके रह गई है। अतः सरकार को चाहिए कि कम से कम 32,000 भर्ती प्रक्रिया में सभी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दे और संपूर्ण बहाली सुनिश्चित करे। साथ ही अतिशीघ्र एसटीईटी का भी आयोजन हो ताकि युवाओं को रोजगार मिले। तो दोस्तों, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए।